नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों मैं हूं रवि मीणा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज के टॉप 10 क्वेश्चन की। दोस्तों इन टॉप 10 क्वेश्चन में मैं आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन क्लियर करवाने वाला हूं। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट में सिलेक्टेड होंगे। और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों एंड तक ज़रूर देखना है इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्न में से गाल की अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए हायोड, ऑप्शन नंबर बी स्टर्नम, ऑप्शन नंबर सी जाइगोमेटिक, ऑप्शन नंबर डी लेक्राइमल। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी जाइगोमेटिक। आपका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? जाइगोमेटिक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों हायोड। हायोड क्या है दोस्तों? हायोड है हमारे गले की अस्थि। क्या है दोस्तों? गले की अस्थि है। स्टर्नम की बात की जाए दोस्तों तो स्टर्नम हमारे सीने की अस्थि होती है। इस सीने की अस्थि है पीछे की तरफ दोस्तों पसलियों से जुड़ी हुई रहती है। और ये पसलियाँ पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई रहती है? बोन मेरो से, यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई रहती है। बात क्लियर है। लेक्राइमल की बात की जाए दोस्तों तो लेक्राइमल आँख की अस्थियों को कहा जाता है। लेक्राइमल किसे कहा जाता है दोस्तों? हमारी आँख की जो अस्थि होती है उसे लेक्राइमल अस्थि कहा जाता है। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है दुर्बल अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी है प्रबल अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी है दुर्बल क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी है प्रबल क्षारीय। ब्लड की प्रकृति जानने से पहले दोस्तों आपको ये पता होना जरूरी है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच मान की बात की जाए दोस्तों तो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। पीएच स्केल की खोज की थी दोस्तों 1909 में। एक वैज्ञानिक था सोरेनसन। इस सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। आपको पता है पीएच स्केल क्या करता है? किसी भी विलयन की सांद्रता को मापने का कार्य करता है। कौन? पीएच स्केल। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हो कि ब्लड की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों ब्लड की प्रकृति होती है दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुर्बल क्षारीय। क्योंकि दोस्तों इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। और जब पीएच स्केल में आप 7.4 को देखोगे दोस्तों तो 7.4 वाला जो एरिया है दोस्तों वो दुर्बल क्षारीय में आता है। बात क्लियर है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी दुर्बल क्षारीय। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी का उपनाम होता है। आजकल क्या है दोस्तों, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स एग्जामों में नहीं आता। आरबीसी का उपनाम देकर के दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डब्ल्यूबीसी का उपनाम देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लेटलेट्स का उपनाम देकर के दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि आरबीसी का उपनाम है। ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या है दोस्तों? आरबीसी का उपनाम है। और आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो इरिथ्रोसाइट सब से पूछा जाता है। जैसे कि इरिथ्रोसाइट के पुरुष में संख्या कितनी होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट होता है दोस्तों, ये होता है डब्ल्यूबीसी का उपनाम। और थ्रोम्बोसाइट की बात की जाए दोस्तों तो थ्रोम्बोसाइट होता है प्लेटलेट्स का उपनाम। बात क्लियर है। तो इरिथ्रोसाइट की बात की जाए तो इरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी का उपनाम, डब्ल्यूबीसी का उपनाम होता है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का उपनाम होता है थ्रोम्बोसाइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लड का कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? ब्लड के कितने प्रतिशत में प्लाज्मा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 45% में, ऑप्शन नंबर बी 55% में, ऑप्शन नंबर सी 40% में, ऑप्शन नंबर डी 60% में। दोस्तों आपने ब्लड का नाम तो सुना ही होगा, जो हमारे शरीर में बहता रहता है। इस ब्लड को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है दोस्तों ठोस भाग और एक होता है दोस्तों द्रव भाग। द्रव वाला जो भाग होता है दोस्तों ये पूरे ब्लड का होता है लगभग 55%। और उस 55% वाला भाग होता है जो द्रव होता है वह कौन सा है दोस्तों? वो है प्लाज्मा। मैंने क्वेश्चन भी यही पूछा दोस्तों कि ब्लड के
कितने प्रतिशत में प्लाज्मा पाया जाता है? तो दोस्तों ब्लड के लगभग 55% में दोस्तों प्लाज्मा पाया जाता है। ठोस पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं लगभग दोस्तों 45% की मात्रा में। कितने प्रतिशत की मात्रा में? 45% की मात्रा में। और ठोस पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब ब्लड का ठोस भाग है। जबकि द्रव भाग की बात की जाए दोस्तों तो ब्लड का 55% द्रव भाग होता है, और जो कि है प्लाज्मा। बात क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 55%। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए थ्रोम्बोकाइनेज, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। दोस्तों जितने भी ऑप्शन है ये सभी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ये जितने भी ऑप्शन हैं दोस्तों ये सभी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो दोस्तों थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है दोस्तों, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कैल्शियम की बात की जाए दोस्तों तो ये भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की बात की जाए ये भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और विटामिन के की बात की जाए तो ये भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है दोस्तों? रक्त का थक्का जमाने की जो शुरुआत होती है उस शुरुआत को प्लेटलेट्स ही करता है। कौन करता है दोस्तों? प्लेटलेट्स करता है। तो आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि रक्त का थक्का जमाने में जो एंजाइम होता है दोस्तों वो होता है थ्रोम्बोकाइनेज। अगर धातु की बात की जाए तो धातु होती है कैल्शियम। विटामिन की बात की जाए तो विटामिन के है। और प्लेटलेट्स पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे ब्लड में पूछा जाए कि भाई प्लेटलेट्स है, ये रक्त का थक्का जमाने की शुरुआत करता है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह हार्मोन कौन सा है जो पानी की मात्रा को शरीर में संतुलन बनाए रखता है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शिटोनिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड हार्मोन। दोस्तों थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलता है दोस्तों थायराइड हार्मोन और एक निकलता है कैल्शिटोनिन हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या करता है दोस्तों? ये हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा होती है उसको संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। नंबर 2 पर उपापचय दर को कंट्रोल करता है। नंबर 3 पर BMR बेसल्स मेटाबॉलिक रेट यानी आधार उपापचय दर को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। बेसल्स मेटाबॉलिक रेट से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। ये होती क्या है? BMR बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। बेसल्स मेटाबॉलिक रेट होती है दोस्तों हमारे शरीर की कोशिका ऑक्सीजन को किस दर के साथ उसका उपभोग कर रही है या किस दर के साथ उसका खपत कर रही है। दोस्तों जो दर है वह दर कहलाती है BMR बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। बात क्लियर है? दोस्तों हम क्वेश्चन पर आते हैं, वह हार्मोन कौन सा है जो पानी की मात्रा को शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है? तो दोस्तों वह है थायराइड हार्मोन। किससे निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्सोइडिमा रोग के लक्षण है। माइक्सोइडिमा रोग के लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए त्वचा सूख जाती है, ऑप्शन नंबर बी वजन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी मासिक चक्कर संतुलित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। माइक्सोइडिमा जो रोग होता है दोस्तों ये थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। पहली कंडीशन थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। नंबर दूसरी कंडीशन यह अधिकांश लड़कियों में होता है। किस में होता है दोस्तों? यह अधिकांश लड़कियों में होता है। और दोस्तों इसके लक्षण क्या क्या है वो भी देख लीजिए। त्वचा इसमें सूख जाती है लड़कियों का वजन भी बढ़ जाता है और मासिक चक्कर दोस्तों असंतुलित हो जाता है। संतुलित नहीं दोस्तों, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, असंतुलित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है इसमें मासिक चक्कर। यानी मासिक चक्कर आपको पता है प्रत्येक 1 माह में मासिक चक्कर एक बार दर्शन देता है। तो दोस्तों यह 15 दिन में भी हो सकता है, 20 दिन में भी आ सकता है। तो दोस्तों मासिक चक्कर में इसका क्या है? संतुलन बिगड़ जाता है। ये सब दोस्तों माइक्सोइडिमा रोग के लक्षण है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्नाशय रस का निर्माण प्रतिदिन होता है। अग्नाशय रस का निर्माण प्रतिदिन होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 3 लीटर, ऑप्शन नंबर डी
4 लीटर। दोस्तों अग्नाशय जो रस होता है ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है और लगभग दोस्तों एक दिन में 1 लीटर अग्नाशय रस का निर्माण होता है। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। दोस्तों तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है दोस्तों न्यूरॉन। जिस तरीके से मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? कोशिका होती है। बात क्लियर है। उसी तरीके से किडनी की जो न्यूनतम इकाई की बात की जाए दोस्तों, सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो होती है नेफ्रॉन। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए शुरुआत करते हैं। हमारी बॉडी में अंगों को सुरक्षा प्रदान करने में किस प्रकार के ऊतक का उपयोग किया जाता है? हमारी बॉडी में अंगों को सुरक्षा प्रदान करने में किस प्रकार के ऊतक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उपकला ऊतक, ऑप्शन नंबर बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी पेशी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या करता है दोस्तों? हमारी बॉडी में जो अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। बात क्लियर है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है यार, आपका ही तो छोटा भाई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद साथियों।